Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube चैनल अलीस अकेडमी। viewers, जैसा कि आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को, उनका कंसेप्ट समझेंगे कि फैक्टर्स मल्टीपल्स है क्या, किसको हम कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, फैक्टर्स हम कहते हैं किसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया है 10 और उस 10 को मैंने डिवाइड करवाया 2 से, तो रिमाइंडर बच गया 0। रिमाइंडर जब बच गया 0 तो हमें पता चला कि ये जो 10 है ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब ये 10 2 की टेबल में कम्प्लीटली आता है। तो मैं कहूँगा कि ये जो 2 है ये 10 का फैक्टर है। इसी तरह दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने 15 को डिवाइड करवाया 5 से, तो क्वोशंट मिला 3 और रिमाइंडर बच गया 0। तो मैं कहूँगा कि ये जो 15 है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 5 से, मतलब मैं ये कहूँगा कि ये जो 5 है ना ये 15 का फैक्टर है, ये 5 15 का फैक्टर है। मतलब 5 की टेबल 15 पे कम्प्लीटली जा रही है, कम्प्लीटली लग रही है और रिमाइंडर 0 बच रहा है। आई होप आपका फैक्टर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने 4 को डिवाइड करवाया 3 से, जबकि रिमाइंडर बच गया है 1। तो मैं कहूँगा कि ये जो 3 है ये 4 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर हम उसको कहते हैं जब भी कोई नंबर किसी से भी डिवाइड करवाएं तो रिमाइंडर 0 मिले, तो उस नंबर को हम फैक्टर कहते हैं। जैसे कि 15 को डिवाइड करवाया 5 से तो रिमाइंडर 0 बच गया, तो मैं कहूँगा कि ये जो 5 है ना ये 15 का फैक्टर है, 15 का फैक्टर है। और इसी तरह 10 को मैंने डिवाइड करवाया 2 से और रिमाइंडर 0 बच गया, तो मैं कहूँगा कि ये 10 जो है ना ये जो 2 है ना ये फैक्टर है 10 का, फैक्टर है 10 का। अभी डेफिनेशन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, हम उस डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे कि फैक्टर किसको कहते हैं? इट इज अ नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली विथ नो रिमाइंडर, विथ नो रिमाइंडर। इसका मतलब यह है कि अब ये फैक्टर एक नंबर है जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। क्या करता है? कम्प्लीटली डिवाइड करता है और रिमाइंडर नहीं बचता है। जैसे कि 2 ने 10 को कम्प्लीटली डिवाइड किया तो 0 बच गया, मतलब नो रिमाइंडर बचा। और इसी तरह 5 ने 15 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब 0 बचा। तो मैं कहूँगा कि 2 10 का फैक्टर है और 5 15 का फैक्टर है। जबकि 4 को मैंने 3 से डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर में 0 नहीं बचा, रिमाइंडर में कोई और नंबर बच गया। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये जो 3 है ये 4 का फैक्टर नहीं है। और इधर मैंने नोट लिखा है, नोट फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड डिवाइजर। फैक्टर को हम डिवाइजर भी कहते हैं। जैसे कि 2 10 का फैक्टर है, इसका मतलब यह है कि 10 2 की टेबल में आता है। जैसे 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 2 5 द 10 हो गया। इसी तरह इधर कहते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, जैसे कि 2 10 का फैक्टर है। 5 इज द फैक्टर ऑफ 15, जैसे कि 5 15 का फैक्टर है। एंड 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4, जो कि 3 है ये 4 का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि 4 3 के टेबल में नहीं आता है। और नोट है इधर, नोट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ।
हर नंबर जो होता है ना वो अपने आप का ही फैक्टर होता है। जैसे कि सपोज 4 को मैं डिवाइड करवाऊँ 4 से, तो 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम जाएगी और रिमाइंडर 0 आ गया। तो इससे पता चला कि ये जो 4 है ये खुद का फैक्टर भी है। क्या है? खुद का फैक्टर भी है। एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, डिवाइजर होता है। एंड 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एंड 1 जो होता है ना वो हर नंबर का फैक्टर होता है। आप कोई भी नंबर ले लें, 1 से डिवाइड करवाएं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सपोज 27 को 1 से डिवाइड करवाते हैं तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। इससे पता चला कि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर है, डिवाइजर है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फैक्टर से रिलेटेड। फैक्टर हम उसको कहते हैं जैसे कि 2 की टेबल 10 पे कंप्लीटली जा रही है तो मैं कहूँगा कि 2 10 का फैक्टर है। मतलब 10 2 की टेबल में आता है और 15 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो मैं कहूँगा कि 5 15 का फैक्टर है। ठीक है। फैक्टर उसको कहते हैं जो एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे और रिमाइंडर ना बचे। तो उसके बाद मल्टीपल पर आते हैं। मल्टीपल हम किसको कहते हैं? कौन से भी नंबर में ले लूँ, 2 या 3 ले लूँ, उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँ, जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को मैं क्या कहूँगा? मल्टीपल कहूँगा। सपोज मैंने 2 नंबर ले लिए 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, जो मुझे रिजल्ट मिला जैसे कि 6, तो 6 को मैं मल्टीपल कहूँगा। क्या कहूँगा? मल्टीपल कहूँगा। और जैसे कि ये 6 इन दोनों से मिलके बना हुआ है तो मैं कहूँगा कि ये जो 2 है ये 6 का फैक्टर से और ये 3 6 का फैक्टर है। फैक्टर क्यों है? क्योंकि ये जो 2 है ये 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। जैसे कि 2 3 द 6 हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया। तो ऐसे पता चला कि 2 6 का डिवाइजर है, फैक्टर है। और इसी तरह 3 2 द 6, रिमाइंडर 0 बच गया। तो इसे पता चला कि 3 भी 6 का फैक्टर है और 2 भी 6 का फैक्टर है। लेकिन एक और बात, फैक्टर आल्सो कॉल्ड डिवाइजर। तो इस फैक्टर को मैं डिवाइजर भी कहूँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि 2 6 का डिवाइजर है और 3 6 का डिवाइजर है। और 6 इन दोनों का मतलब 2 का भी और 3 का भी मल्टीपल है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि फैक्टर्स जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, जैसे कि मल्टीपल की डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 नंबर बाय अनदर नंबर। इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रोडक्ट है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर से, जो रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि ये मल्टीपल ये एक प्रोडक्ट है जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। और इधर भी एक नोट लिखा हुआ है, जैसे कि नोट मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड। मल्टीपल्स अनलिमिटेड होती हैं। मल्टीपल्स का मतलब है टेबल। जैसे कि सपोज आपको कोई कहे कि 2 के मल्टीपल्स बता दो, तो इसका मतलब वो आपसे 2 की टेबल पूछ रहा है। जैसे कि 2 के मल्टीपल्स ऑफ 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सो ऑन चलते ही रहते हैं। ये अनलिमिटेड होते हैं। मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं जबकि फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। नोट मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड बट फैक्टर्स आर लिमिटेड, जबकि फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। सपोज कोई आपसे पूछे कि 6 के फैक्टर्स बता दो,
फैक्टर्स ऑफ 6, मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ 6 जो है किस किस नंबर की टेबल में आता है। जैसे कि 6 को हम अगर 1 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो 6 आएगा, और इसी तरह 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 3 से तब भी 6 आएगा। तो मैं कहूँगा कि 6 जो के जो ये फैक्टर्स है वो है 1, 2, 3 एंड वो खुद नंबर 6। तो ये हो गए 6 के फैक्टर्स। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल्स लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, चलते ही रहते हैं, जबकि फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनकी कुछ लिमिट होती है। जैसे कि इधर मल्टीपल्स ऑफ 2 की मैंने मल्टीपल्स लिखी है, मतलब 2 की टेबल्स लिखी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ये डॉट डॉट का मतलब है चलता रहता है। और फैक्टर्स ऑफ 6 मतलब 6 के मैंने फैक्टर्स लिखे हैं, जैसे कि मतलब 6 किस किस की टेबल में आता है हमको ये मालूम करना है। तो 6 आता है 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आएगा, और इसी तरह 6 को 6 से आता है जब 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो भी है ये 6 के क्या है फैक्टर्स है। जैसे कि 1 6 का फैक्टर्स है 2, 3 एंड 6, ये जो भी है फैक्टर्स है और ये लिमिटेड है। आई होप आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।